जय श्री राम। आज हम बात करेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में और तुलसी पत्र के उपयोग के विषय के बारे में। हमारे शास्त्रों में तुलसी जी की महिमा की इतना वर्णन किया गया है जिसका बखान करना बड़ा मुश्किल कार्य है। मैं आपको आज विशेष बातों को बताऊंगा तुलसी जी की महिमा का, जिसको हमें श्रवण करने से हमारे भी अनेक सारे पापों से मुक्ति हो जाता है। सबसे पहले कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नित्य तुलसी जी के जल का अभिषेक करता है अर्थात अपने सिर पर छिड़कता है, कहा गया है कि उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो तीर्थ नहीं जा सकते नित्य, अगर वो तुलसी जी के जल को अपने सिर में छिड़क लें तो उन्हें तीर्थ स्नान का फल और यज्ञ में दीक्षित होने का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि कही गई है कि भगवान श्री विष्णु को अगर आप 1000 घड़े में अमृत भर करके भी रख दें और भगवान को उससे स्नान कराएं, भगवान विष्णु तृप्त नहीं हो सकते, लेकिन भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र यदि आप चढ़ा दिए तो भगवान तृप्त हो जाएंगे। सोचिए, 1000 घड़े में अमृत के बराबर एक तुलसी पत्र का महात्म्य बताया गया है। अगला कहा गया है कि व्यक्ति को 10,000 गोदान के बराबर एक तुलसी पत्र के दान से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है आप कोई दान करें तो उसमें तुलसी पत्र जरूर रखना चाहिए। इसका कारण यही है कि 10,000 गोदान का फल व्यक्ति को तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। अगला कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय अगर मुख में तुलसी पत्र चला जाए और जल चला जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नरक को नहीं जाता है। तुलसी पत्र जिसके मुख में है, गंगा जल जिसके मुख में है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। कहा गया है कि जो मनुष्य नित्य तुलसी जी के जल को पीता है, तुलसी मिश्रित जल को पीता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त निश्चित हो जाता है। अगला महात्म्य कहा गया है कि जो व्यक्ति गोपाल जी की पूजा नित्य तुलसी पत्र से करता है उससे 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल एक तुलसी पत्र चढ़ाने से गोपाल जी को प्राप्त हो जाता है। अगला कि जो भी व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला को पहनता है, तुलसी की लकड़ी की माला को पहनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो यह मुख्य 7 महात्म्य मैंने आपको तुलसी जी का बताया। अब 2 विशेष बातें मैं बताता हूँ कि जो तुलसी जी को चढ़ाने का और तुलसी जी के बासी होने ना होने के विधि में बताया गया। कहा गया है कि जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, तो उस समय तुलसी पत्र यदि बासी भी हो गया है तो 3 रात तक वह अपवित्र नहीं होता है। हम 3 रात तक तुलसी जी को जो है भगवान में चढ़ा सकते हैं, वह बासी नहीं होता है। अब एक विशेष बात कही गई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि अगर तुलसी जी कहीं पृथ्वी पर गिर जाए, जल में गिर जाए या फिर भगवान को चढ़ चुका है तो उस तुलसी पत्र को पुनः धो करके फिर भगवान को अर्पित किया जा सकता है, पूजा पाठ के उपयोग में लाया जा सकता है। तो आप भी तुलसी जी की यह विशेष महात्म्य और विधि को जान करके विष्णु जी की परम कृपा पा सकते हैं। जय श्री राम।